ये कौन सी वाली हैदराबाद किंग्समैन डाउनलोड हो गई है, ये समझ नहीं आ रहा। क्या ये वही हैदराबाद किंग्समैन है जो अपने सेकंड लास्ट लीग मैच में 80 रन पर आउट हो गई थी? क्या ये वही किंग्समैन है जो कि शुरू में 4 मैचेस हार गए थे और आखिर के 6 मैचेस में जो इन्होंने कारनामा करके दिखाया है वो कमाल है? समझ नहीं आ रहा, बिलीव नहीं हो रहा कि यार इस तरीके से भी टीम कमबैक कर सकती है। हालांकि इससे पहले 2022 में भी या 2021 में जो टीम मुल्तान सुल्तान्स थी वो भी इस तरीके से ही जीते थे। लेकिन हैदराबाद किंग्समैन के लिए जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि डेब्यू सीजन 4 मैचेस जब हारे तो सबको लग रहा था कि अबे ये क्या सीन है यार, मतलब आपका कप्तान की जगह नहीं बन रही, आपके मैक्सवेल अभी तक आए नहीं है, आपका किंग्समैन माइंडसेट चल रहा है। लेकिन जो टर्न अराउंड हैदराबाद किंग्समैन ने लिया है वो कमाल का है और इस टर्न अराउंड पर आपको दाद देनी पड़ेगी। जिस तरीके से वो खेले हैं, जिस तरीके से वो अपनी टीम को लेकर चले हैं। आज बेसिकली दो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट की जो टीम्स थी उनका मुकाबला था, जिसमें एक ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट वाली टीम कहीं नजर नहीं आई, वो जो कि मेरी भी पर्सनल फेवरेट थी। मुझे भी ऐसा लगता था कि यार ये टीम कहीं ना कहीं फाइनल में जगह बनाएगी, वन ऑफ माय फेवरेट्स, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर्स टू प्ले द फाइनल इन दिस टूर्नामेंट। बट आज जो उन्होंने गेम खेला उसके बाद तो ऐसा लगता है नहीं भाई, आज बुरा दिन था उनका और शदीद बुरा दिन था। आज उनके बल्लेबाज नहीं चले। वो तो शान मसूद ने इनको बचा लिया, 60 रन करके शान मसूद इनकी कश्ती को कहीं ना कहीं 159 तक ले गए, वरना ये तो 100 पर ही ढेर हो चुके थे। इनका तो 100 भी नजर नहीं आ रहा था मुझे तो एटलीस्ट। लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी हैदराबाद किंग्समैन की। और मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सवेल के आने के बाद जो चीजें इनके लिए चेंज हुई है, हालांकि 80 रन पर जब ये आउट हुए तो अगले ही मैच में रावलपिंडीज के अगेंस्ट इनको एक बड़ा हदफ अबूर करना था। ना सिर्फ वो वाला जो मैच जीतने वाला था बल्कि एक स्ट्राइक जो रन रेट था उसको भी अपने जहन में रखते हुए इनको आगे लेकर जाना था। लेकिन और रन मतलब अच्छा खासा 80-84 रन का मार्जिन अगर टी20 क्रिकेट में देखें तो ये अच्छा खासा मार्जिन होता है। लेकिन हैदराबाद किंग्समैन ने सबसे पहले ज्यादा स्कोर किया, 200 प्लस रन किए और उसके बाद बड़े मार्जिन से जो है वो रावलपिंडीज को हरा दिया, विच इज अ वेरी गुड साइन। और मतलब अनबिलीवेबल सा एक मैच जीत कर वो प्लेऑफ्स में गए और फिर एलिमिनेटर 1 में उन्होंने मुल्तान सुल्तान जैसी टीम को जो है ना वो हरा दिया। और मैं पर्सनली मुल्तान सुल्तान को बड़ा हाई रेट कर रहा था। उसकी वजह ये थी कि टॉप ऑर्डर में उनके स्टीव स्मिथ और साहिबजादा फरहान फॉर्म में आ गए थे कराची में। शान मसूद ने तो आज भी अच्छा खेला, वो पहले भी चौथे नंबर पर अच्छा कैरी करके जा रहे थे। एशन टर्नर बल्लेबाजी से वो रन्स करके दे रहे थे, बॉलिंग से वो विकेटें लेकर दे रहे थे। एक खामोशी, मैं पूरा टूर्नामेंट कहता रहा कि ये खामोश कप्तान के तौर पे, मतलब इनकी इतनी ज़्यादा बात नहीं होती जितनी ज़्यादा बात शायद डेविड वार्नर की हो रही थी या जितनी ज़्यादा बात जो है वो स्टीव स्मिथ की हो रही थी, मैक्सवेल की हो रही थी। लेकिन एशन टर्नर आए और उन्होंने खामोशी से काम किया और ये बीबीएल में भी इनका अच्छा रिकॉर्ड है, पर्थ स्कॉर्चर्स को ये टूर्नामेंट जितवा चुके हैं। तो एशन टर्नर इज अ गुड नेम, तो वो इनके पास मौजूद थे। फिर नीचे से अरफात मिनाज, मोहम्मद नवाज वो मौजूद थे। फिर इस्माइल भट्टो अच्छी बॉलिंग करा रहे थे उनके पास, अच्छे। और पीटर सिडल उनका जो है वो अच्छा एक ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट और डेथ में अच्छी बॉलिंग करवाने वाला। तो इस वजह से मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छे लगे थे। हैदराबाद का जो 80 रन वाला मैच था ना वो देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि यार अगर इनका दिन नहीं हुआ तो ये खामखा जो है ना बिल्कुल वन साइडेड मैच देकर जाएंगे। लेकिन इन्होंने आज वन साइडेड मैच कर दिया, अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान कर दिया। और मुल्तान सुल्तान के जो ओनर हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो यकीनी तौर पे जो फैंस हैं वो डिसअपॉइंटेड होंगे क्योंकि ये चीज़ शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अच्छा, हैदराबाद किंग्समैन के जो ओनर हैं फवाद सरवर साहब, वो शुरू से ही कह रहे थे भाई कुछ करेगा, भाई ने कर दिया और भाई के लड़कों ने भी कमाल कर दिया। आज जो अच्छी चीज़ है वो माँ सदाकत के हवाले से भी है कि यार माँ सदाकत थ्रू आउट पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 जो है ना आउट ऑफ फॉर्म नजर आया, लेकिन आज कमाल का नॉक उन्होंने खेला। उस्मान खान, इस बंदे पर बहुत ज़्यादा तनकीद होती है, इसके स्टाइल पर, इसकी टेक्निक पर, इसके शॉट्स पर कि यार ये तो अजीब तरीके से खेलता है, इसका तो बैलेंस ही नज़र नहीं आता। और ये फॉर्मर क्रिकेटर्स भी क्रिटिसाइज करते हुए नजर आते हैं। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि उस्मान खान ने पहले एक क्रूशल मैच में मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट कराची में 100 किए,
फिर आज उसने एक मर्तबा फिर इस बात को प्रूव किया कि वो क्रूशियल मैचेस में रन्स करना एटलीस्ट जानता है। आप उससे इख्तलाफ कर लें इस बात पर कि यार इसकी टेक्निक सही नहीं है, इसका खड़े रहने का अंदाज सही नहीं है, ये जब शॉट मारता है तो उसका मुंह उस तरफ होता है, पैर इस तरफ होते हैं, बल्ला सीधा होता है, आप कुछ भी कर ले, लेकिन इस बंदे को रन्स करना आते हैं। पीएसएल में वो रन्स करता है, डोमेस्टिक में वो रन्स करता है। इनफैक्ट इंडिया के अगेंस्ट 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में भी उस्मान खान वाज द वन जिसको मुझे पर्सनली उसकी जो दिलेरी है वो पसंद आई थी, आंखों में आंखें डालकर जो खेलना है वो मुझे उस्मान खान का पसंद आया था। और आज नॉकआउट मैच में उसने मां सदाकत का भरपूर साथ दिया, 50 रन स्कोर किए, 364 रन उसके थे, और मतलब मैच बनाकर दिया, वन साइडेड करके दिया, और 8 विकेटों से हैदराबाद किंग्समैन ने ये मैच जीतकर एलिमिनेटर 2 में अपनी जगह बना ली, जहां उनका मुकाबला होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड से। और आज की परफॉर्मेंस के बाद, ऑल राउंड परफॉर्मेंस के बाद ऐसा लगता है कि हैदराबाद किंग्समैन फाइनल खेल रही है। पर्सनली मुझे ऐसा फील होता है। उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड नो डाउट अच्छी टीम है, सारा उनका वो है, लेकिन हैदराबाद किंग्समैन और को एक एडवांटेज ये है कि वो जो एक ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट की बात होती है ना, वो कहीं ना कहीं प्रिवेल कर रहा है। हालांकि आप देखें 4 मैचेस हारने के बाद टीम डाउन हो जाती है, लेकिन वो एक ऑसी माइंडसेट था ना, नेवर गिव अप वाला, वो कहीं ना कहीं प्रिवेल किया है। और जाहिर है लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे उनके कॉम्बिनेशन पर, उनकी चीज़ों पर, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्टैंड आउट हुआ है, अपने प्लेयर्स पर बिलीव किया उन्होंने। और लेकिन कुछ चेंजेस किए हैं उन्होंने, जो लोग कह रहे थे कि यार साद अली को नहीं खिलाना चाहिए था कुशाल परेरा के ऊपर, हमाद आजम को नहीं खिलाना चाहिए था, शुरू में हमाद आजम पर बिलीव करते गए क्योंकि वो किंग्समैन का हिस्सा है। तो वहाँ की क्रिकेट और यहाँ की क्रिकेट में बहुत फर्क है। चेंजेस किए राइटली। एक चीज़ जो हम गलत साबित हुआ वो मार्नस लबुशकान है, उन्होंने बीच में 2-3 मैचेस में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया, वो कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट करने में कामयाब हो गया। हालांकि दुनिया भर में लीग्स उन्होंने खेली नहीं थी, फर्स्ट टाइम आए थे और कप्तान बना दिए गए थे, लेकिन अभी जो टर्न अराउंड हुआ है उसमें ये कमाल का डिसीजन लगने लगा। तो हैदराबाद किंग्समैन को मिल गई ये जीत। मुल्तान सुल्तान विद द न्यू ओनर बाहर हो गए, हार्ड लक उनके लिए, बुरा दिन था। नेक्स्ट ईयर और मेहनत करके आएंगे। हैदराबाद किंग्समैन के जो फैंस उनको मुबारक हो, और वो अब आगे जाएंगे। अच्छा, अब आते हैं जनाब लाहौर के क्राउड पर। आज लाहौरियों ने बड़ा डिसअपॉइंट किया। वैसे अक्सर बात होती रहती है कि यार कराची वाले नहीं आते, कराची का ग्राउंड खाली रहता है, कराची का स्टेडियम नहीं भरता, यहाँ पर मैचेस नहीं होने चाहिए, इस तरीके की बहुत सारी बातें कराची के हवाले से सुनने के लिए मिलती है। लेकिन आज जो लाहौर ने डिसअपॉइंट किया वो यकीनी तौर पे एक चीज़ कंफर्म करी है कि कराची बाजी ले गया। क्योंकि कराची में ना सिर्फ क्राउड आया, बल्कि जिस मुसीबत के बाद वो क्राउड आया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसकी वजह यह है कि चंद घंटों पहले फिजिकल टिकट्स मिलने शुरू हुए, एक 12 घंटे पहले उनको ऑनलाइन टिकट्स मिलने शुरू हुए, लेकिन उसमें सैकड़ों मसाइल थे। ठीक है, मतलब वेबसाइट डाउन थी, पीडीएफ नहीं आ रहा था, और जो है ना ऑर्डर नंबर पर एंट्री, बहुत सारी परेशानी। फिर 6 घंटे तक लोग सुबह धूप में आकर खड़े रहे। 2:15 बजे टिकट मिलना शुरू हुए, मैच डे पर 2:15 बजे टिकट मिलना शुरू हुए। फिर जब स्टेडियम पहुंचे तो गेट्स बंद थे, गेट्स खुले तो थोड़े थोड़े लोग जा रहे थे, फिर गेट्स बंद हो गए। तकरीबन पूरे स्टेडियम में 3 से 4 गेट्स खुले हुए थे, सिर्फ पीछे वाली साइड के गेट्स अब नहीं खुलते, मेन गेट से फिर एंट्री हुई। बहुत सारे मसाइल थे, लेकिन उसके बावजूद भी कल ऑलमोस्ट हाउसफुल था कराची का, ऑलमोस्ट। तो इस पे आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। लाहौरी क्यों नहीं आए, इसकी सबसे बड़ी वजह शायद जो 2-3 मुझे लगती है वो ये है कि एक तो लाहौर कलंदर्स नहीं है, दूसरा ये कि बाबर आजम का एक फैक्टर है, हो सकता है फाइनल में फुल हाउस हो, लेकिन आना पड़ेगा। लाहौर आता है, लेकिन पिछले साल भी 2025 में लाहौर में उस तरीके का क्राउड नहीं था। कराची को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, लेकिन फैक्ट अब यही लग रहा है कि शायद पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं है कि लोग उतने इंटरेस्ट से आएँ, लेकिन कराची वाले आए और कराची वालों ने बड़े दिल का मुजाहरा किया। अच्छा, टिकट प्राइसेस में भी शायद हो सकता है कराची में सारे टिकट 500 रुपये के, और एंड में तो फ्री कर दिया कि आप आएँ और अंदर जाएँ, ये वाला सीन भी हुआ। लाहौर में शायद टिकट के प्राइसेस थोड़े से ज़्यादा थे, 1000, 1500, 3500 तक थे, तो हो सकता है कि शायद उस वजह से नहीं, कराची में लमसम थे 500 दो टिकट लो। एंड में तो ऐसा हो गया था कि बस शनाख्ती कार्ड दिखाओ, 500 दो और टिकट लो, और फिर उससे भी ज़्यादा आसान ये कर दिया कि भाई फ्री में जाएँ आप अंदर। तो ये वाले सीन भी हुए। खैर, अच्छा एलिमिनेटर हुआ। अब कल रेस्ट है, परसों इस्लामाबाद यूनाइटेड और हैदराबाद किंग्समैन का एलिमिनेटर 2 है, और फाइनल संडे को है। प्रिडिक्शन की अगर बात की जाए तो वो मैं कल अपनी वीडियो में करूंगा, थोड़ा सा एनालाइज भी करूंगा इस्लामाबाद यूनाइटेड और हैदराबाद किंग्समैन का। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, कल मुलाकात होगी। अल्लाह।